स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा सॉरी, एक मिनट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं कैरियर काउंसलिंग के मतलब होगी ये, राइट? अच्छा गुड़िया, आप बता दें मुझे, खड़ी हो जाएं पहले। आपका नाम क्या है? फ़ायज़ा। ठीक, कहाँ से कर रही हैं? ओहो, बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी। ठीक है, इतनी फीसें हैं वहाँ पर कि कम से कम 5 महीने का मकान तो बन ही जाता। अच्छा फिर डिस्काउंट है। तो वो ना मैंने इंटर्नशिप के लिए कहना था, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना ना, तो इसके लिए गाइडलाइन मिलेगी। आप किस तरफ जाना चाह रही हो? आईटी की तरफ ही? इसी फील्ड में जाना चाह रही हूँ, और इस फील्ड से आगे काफ़ी रिलेटेड इसी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा है ना, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, ये वो ना। नहीं, मुझे एक पॉइंट में नहीं आ रहा। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो डिज़ाइनिंग तो एक अलग पोर्शन आया था ना? तो नहीं, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें हर मतलब सेमेस्टर में एक बेसिक सब्जेक्ट आते हैं ना कि आप ये कर सकते हैं, ये एक्सपर्ट। तो उससे रिलेटेड मैंने एक चूज़ किया यूएक्स यूआई रिलेटेड डिज़ाइनिंग। अब आप ये मेरे से पूछना चाह रहे हो कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में गर्ल्स की पोजीशन फोर्सेस में या क्या, जहाँ क्या क्या वैकेंट्स होती हैं? अच्छा, मैं वैसे इंटर्नशिप वो सॉफ्टवेयर प्राइवेट तरफ जाना चाह रहे हो? ठीक है, मैं बताता हूँ, बैठ जाओ। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है, ज़रा सुनने वालों को भी समझ आ जाए कि इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हैं और लास्ट चल रहा है आपका फाइनल ईयर चल रहा है, और इस साल या मार्च तक हो जाएगी क्लियर, मार्च 2022 तक डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ये कह रही है मैं इंटर्नशिप करना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ इंटर्नशिप करूँ? और सर आप मुझे रेफ़र कर दें या बता दें कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। यस, एफआई में 2 मंथ की इंटर्नशिप साइन हुई है। पॉइंट मिल गया। 2 मंथ की एफए के अंदर इंटर्नशिप आई हुई है आईटी डिपार्टमेंट के अंदर। लिख लो बेटा ये पॉइंट, इतनी दूर से आए हो। एफए के अंदर 2 मंथ की इंटर्नशिप्स आई हुई हैं, राइट, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, जिसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? ऑनलाइन। जी सर। सिंपल ऑनलाइन अप्लाई करना है आप लोगों ने, और इंटर्नशिप में वो आपको थोड़ा बहुत पे भी करते हैं ना? जी सर। स्टेपन होता है ना पे? सर 10,000 तकरीबन होता है। बहुत होता है 10,000, है ना? जो लास्ट टाइम मुझे लोग तो फ्री भी करने के जी, जो लास्ट टाइम मुझे उनमें 10,000 दिया था। तो क्या रखते कितने हैं बंदे? सर ये कंफर्म नहीं है। काफ़ी 40-50 का बैच तो रख ही लेते होंगे, है ना? कम से कम इतने तो रखते हैं। हाँ 40। ये देखो आपके सामने आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहाँ आपने करना अप्लाई। लेकिन ज़रा बाद में आपकी क्लियर कर दूँ। देखो आप लड़की, सर मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ जो ऑर्डर। ठीक है, आप लड़की, जो सुनने वाले हैं बड़ी बार वो ये बातें सुनते होंगे हर जगह कि लड़की लड़का बराबर होते हैं। मैं इस कोटेशन को ज़रा भी नहीं मानता। क्या अल्लाह ने ये कोटेशन बनाई? नहीं, अल्लाह ने लड़के को मज़दूर बनाया और लड़की को घर के कामों में उलझाया। अल्लाह ने एक सिस्टम दिया हम लोगों को, उस सिस्टम के साथ हमें चलना चाहिए, हम सब लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि गर्ल्स को जॉब नहीं करनी चाहिए। मेरे पास बेइंतहा बच्चियाँ पंजाब पुलिस में, ASF में, पता नहीं कितनी कितनी डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम दे रही हैं। उस खिदमत अंजाम देने की सबसे बड़ी वजह यह है लड़कियों की आजकल जॉब की तरफ आने का कि 90% लड़के निकम्मे हैं। 90% लड़के क्या हैं? कम हैं। परेशान नहीं होना भाई, कड़वी बात है, सच्ची है, कड़वी बात है लेकिन सच्ची है। 90% लड़के निकम्मे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि स्टडी से लेके जॉब तक वो सही तरीके से अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे होते। ना स्टडी में सेटल कर पा रहे होते, घर का माहौल हो जाए, बाहर का माहौल हो, किसी वजह से मैट्रिक में भी डाउन रहेंगे, इंटर में डाउन रहेंगे, ग्रेजुएशन में डाउन रहेंगे। गर्ल्स क्या होती हैं? घर में रह के मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लिए, A ग्रेड, इंटर में भी अच्छे नंबर ले लिए, ग्रेजुएशन। जब उनकी कहीं शादी वगैरह होती है, कुछ भी होता है, तो मसला ये होता है कि उनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो उनके लेवल का नहीं होता। वो घर को सेटल नहीं कर पाता, ना वालदा के खर्चे को संभाल पा रहा होता, ना वाइफ के खर्चे को संभाल पा रहा होता, ना घर के उन माहौल को हैंडल कर पा रहा होता। फिर मजबूरन उस लड़की को अपनी तालीम का इस्तेमाल करते हुए किसी फील्ड की तरफ जाना पड़ता है ताकि वो अपने बच्चों के एक्सपेंसेस को कवर कर सके या फिर अपने घर को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सके। यहाँ बेसिक प्रॉब्लम है। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, एक तो ये एफआई वाली इन्होंने बताई, ये बहुत ज़बरदस्त है। सर ये ना, ये डिग्री वालों के लिए, डिग्री होल्डर्स के लिए, उसके अलावा सर मैट्रिक इंटर बेस पे भी आती है, वो भी आने वाली है वो। लेकिन अगर आप मेरे से जो इतनी दूर से मशवरा लेने आए हो, मैं जो मशवरा दूंगा उस पर अमल करो ना करो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इस बात को ज़हन में रखना है कि मेरा मशवरा आपको हमेशा ऐसे होगा कि जैसे कि एक बाप अपनी बेटी को मशवरा देता है माहौल को, उन सब चीज़ों को देखने के बारे में। अगर आप आईटी में कामयाब होना चाहते हो ना, सही तरीके से अप्रोच करना चाहते हो, अगर आपके घर वाले आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, जस्ट 3 मंथ इंटर्नशिप का अरेंजमेंट मैं करता हूँ रेफरेंस बेस पे। दुबई में इंटर्नशिप मिल जाएगी आपको, अगर घर वाले हिम्मत करके
कुछ वहाँ आपके रिलेटिव हो जहाँ आप स्टे कर सको। 3 मंथ अगर आप दुबई में इंटर्नशिप करके आ जाओ ना, उसके बाद यहाँ पर आके नेटसोल जैसी क्या हज़ारों मल्टीनेशनल कंपनियाँ आपके पीछे भागेंगी आपको जॉब देने के लिए। यहाँ की जो इंटर्नशिप्स हैं ना, ये इंटर्नशिप बुरा ना माना, ये यूजलेस हैं। ये आपको जी नहीं, आप पहले दुबई जाओ, कनाडा ना जाओ, इतने लॉन्ग टूर पे ना जाओ। आप 3 मंथ का करो, सिंपल सा। पहले ना पहले बाहर की दुनिया देख लो एक बारी कि वहाँ किस तरह का माहौल होता है, किस तरह लाइफ गुजारनी पड़ती है, क्योंकि दूर के डोस आने लगते हैं बंदे को, यार बंदा आसान हो। कनाडा में रिलेटिव है क्या? हाँ, तो फिर नहीं जाना, फिर कनाडा नहीं जाना। पहले छोटी जगह जाओ जो नियरेस्ट है, जहाँ से जल्दी वापस भी आ सको, ठीक है? कि आपको अगर प्रॉब्लम होगी और आप वहाँ नहीं सेटल हो रहे तो आप फटाफट एक दिन में वापस भी आ जाओ। इतनी दूर नहीं जाना है कि वहाँ जाके टैकल ही ना हो सके। दुबई का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुबई में मेरे लिंक्स हैं, कनाडा में तो इतने लिंक्स वहाँ पर नहीं हैं, ठीक है? IT डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। दुबई में लिंक्स हैं और वहाँ मैंने काफ़ी लोगों को रेफ़र भी किया है। वहाँ मैं आपको रेफ़र कर सकता हूँ इंडिविजुअली, मैं आपको बता दूंगा, लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा। तो वहाँ प्रॉपर्ली आप 3 मंथ का IT में अप्लाई करके वहाँ कंपनी में भी मैं एक्सेप्ट करवा दूंगा कि आपकी IT की वहाँ एक्सेप्टेंस हो जाएगी, जिस कंपनी में मेरे स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं। तो वहाँ ये हो जाएगा कि आप अगर 3 मंथ वहाँ IT में करके आए थे हो ना, तो आप यहाँ पर हीरो, आप बादशाह, ठीक है? यहाँ आप किसी भी कंपनी में जाओगे आपको 1 मिनट के अंदर रख लेंगे। ये एक बड़ी स्ट्रेटजी होती है, ये मेरे को। आप फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने MBA करना है, ठीक है? वो यहाँ से उसने BCom किया, वो दुबई गया, दुबई में जाके 2 साल MBA किया, साथ कमाता भी रहा, दुबई से MBA करके आ गया। यहाँ हर पेप्सी कोका कोला उसे मिनट में रखेगी, एक टैग लग जाएगा उसके साथ, चाहे उसे आता कुछ भी ना हो, चाहे उसे मार्केटिंग तक ना आती हो, समझ आई? चाहे उसे मार्केटिंग तक ना आती हो, लेकिन वो क्या हो जाएगा, उसका वो नाम बन जाएगा और सब चीज़ उसकी हो जाएंगी। तो बेटा अगर आपके घर वाले आपको परमिशन दे सकते हैं, पाकिस्तान में फिर ये FIA में करो, बाकी डिफरेंट कंपनीज़ में तो मैं आपको नहीं रेफ़र करूँगा, यहाँ लोकल कंपनीज या जितनी भी हैं, क्योंकि बेटा आपको IT में अभी आपने इंटर्नशिप की नहीं है, दिमाग ख़राब कर देते हैं। 8 घंटे नौकरी नहीं है, 10 घंटे। प्राइवेट में जो मल्टीनेशनल कंपनीज है पाकिस्तान में, तो रेफरेंस के बगैर नहीं मिलती। हाँ, नहीं मिलती, रेफरेंस के बगैर भी नहीं मिलती। दूसरी बात बेटा, काम, स्टडी और काम ना बहुत फ़र्क है। इन्वायरमेंट बेटा सारे माँ मेल हैं, इन्वायरमेंट तो सर खुद मैनेज करना पड़ता है, उधर जाके होना पड़ता है। इन्वायरमेंट मैनेज कुछ जगह नहीं होता ना, एक जगह का माहौल ही वहाँ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप रोज़ ना उसी जगह जाके बैठते हो, उसके मुताबिक ढालना पड़ता है ना जी। हाँ, ढालना पड़ता है, जिस तरह मैंने अब मैंने बताया था कि मेरे पास गर्ल्स पंजाब पुलिस में या कहीं जाती हैं, तो कभी कभार कोई लड़की फ़ोन करके रो रही होती है, वो रो रही होती है। मैं कहता हूँ कि क्या उस आपके सामने जो बैठा है यूनिफॉर्म में, क्या उसने आपको कुछ कहा है? कहती नहीं। मैंने कहा फिर रो रहे क्यों? कहती वो आपस में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे सर जो कि लड़की के सामने करनी जेब नहीं देती। तो मेरे तो कभी माँ पापा क्या, आपके पास में इतने साल पढ़ी हूँ, आपने पढ़ाया कराया, आप करके नहीं थकते, ठीक है? इतनी आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो यहाँ तो सिस्टम ही अलग है। तो मैं कहता हूँ बेटा यहाँ बहरे बन जाओ, बहरे ना सुनो भाई, आपको तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे ना। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पर हैं बेटा। इसलिए मैं बताता हूँ कि गर्ल्स के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में सर्वाइव करने के लिए एक ही पोजीशन है जो कि सबसे बेस्ट है जहाँ काम में है, वो है टीचिंग। जिस तरह PPSC में लेक्चरार की 1700 सीटें आ रही हैं जनवरी के अंदर। अच्छा 17 कब है? 17 दिसंबर लास्ट डेट है। लेकिन आप मसला ये है कि आप ये कह रहे हो, देखो कंफ्यूज कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि मैंने IT में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसमें एक इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट आपने डिज़ाइनिंग पढ़ लिया, आप डिज़ाइनिंग में नहीं जा सकते ना। जो थीसिस होते हैं, तो जब आपने डिज़ाइनिंग में जाना था तो फिर IT क्यों किया? मैं कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप कर रही थी, इतना दिमाग ख़राब कर रही थी, इतनी मेहनत कर रही थी, तो डिज़ाइनिंग में जाना था, ये सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाके मुझे पता चला था एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइन और UX UI रिलेटेड डिज़ाइनिंग इंटरफेस डिज़ाइन होते हैं ना, ये है, पहले नहीं मुझे पता था। आप बताओ पाकिस्तान में कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो डिज़ाइनिंग करती हैं, पता है आपको? लाहौर में तो मेरे ख्याल से एक भी नहीं है, वो रेवंड से आगे जाके हैं। हाँ, बहुत कम है बेटा इस फील्ड में, बेटा इस फील्ड में स्कोप नहीं है ना, मसला ये है ना। इंटर्नशिप के साथ भी ये काम हो सकता है,
अगर हाँ मैं कहता हूँ ये परमानेंटली स्कोप नहीं है ना इसके अंदर। अब एक बच्चा है वो कहता है कि मैंने इंजीनियरिंग किया डैम के अंदर और मैं डैम बना सकता हूँ। क्या पाकिस्तान में कभी डैम बना है? क्या करेगा वो यहाँ पर? वो इंतज़ार करेगा कि कब डैम बनने के लिए आएगी एडवर्टाइजमेंट, कब ये बुलाएंगे, कब मैं डैम बनाऊँगा। यहाँ मसला ये है बेटा, यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इंजीनियर, ये 4 ईयर की जो उसने इंजीनियरिंग की है, मेरे भाई ने भी की हुई है, टू मच टफ, जान लगाई है इन लोगों ने पढ़ने में। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद ये लोग क्या है, इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि यार हम करें क्या। क्योंकि वैकेंसी तो जब आए ना जब डेवलपमेंट हो, जब डेवलपमेंट होगी तो कोई फैक्ट्री होगी तो कुछ ना कुछ होना है ना, वो होना ही नहीं है। एक पंजाब पुलिस, पेट्रोलियम पुलिस या FI की भर्तियाँ आना, ये आप लोगों को लगता है कि ये तो एक रोटी पे 10 लोगों को रड़ाने वाली बात है। एक रोटी रख दो, 10 लोग खड़े हैं, देखते हैं कौन छीन के खा जाएगा। जो खा जाएगा उसे कहेंगे कामयाब, जिस नहीं मर सकेगी उसे कहेंगे निकम्मा। गलत है ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ डिज़ाइनिंग की तरफ भी आपने जाना है ना, एक राउंड आप 3 मंथ का दुबई का लगाओ अगर आपने डिज़ाइनिंग की तरफ भी जाना है तो। अगर आप वो कर जाते हो तो पाकिस्तान में आप किसी और को छोड़ो, आप अपना ही दफ्तर खोल के बैठ जाना, किसी और कंपनी छोड़ो आप। इंटर्नशिप जरूरी भी तो नहीं है, अगर काम मतलब इंसान को काम नहीं आएगा ना, काम कैसे आएगा इंटर्नशिप के बगैर? यूनिवर्सिटीज में काम नहीं सिखाते, बेसिक पढ़ाते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाते ना। हाँ सर, थ्योरी का रट्टे मार मार के वो चलते रहते हैं और वो काम प्रैक्टिकल लाइफ में होता ही नहीं है। बेचारे इलेक्ट्रिक इंजीनियर था एक लड़का, उसके सामने एक लड़का वो ना छोटा था, ये वायरिंग सही कर रहा था, तो इंजीनियर को नहीं पता था कि वायरिंग कैसे सही कर रहा है, उसने कभी कुछ सही किए नहीं थे। तो ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा बेटा, एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर IT डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स वो आनी है, पाकिस्तान नेवी के अंदर आई हुई हैं, ठीक है, और पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर मार्च अप्रैल में आनी है, राइट। उसके अंदर ISB नहीं होती, सिर्फ इनिशियल मेडिकल इंटरव्यू होता है। तो ऐसी जगह अप्लाई करना चाहिए जहाँ पर कद का भी इशू नहीं होता, और ये बड़ी गर्ल्स के लिए बेनिफिशियल जॉब्स होती हैं, ठीक है, इससे बड़े ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाना चाह रहे हो ना, तो वो यही है कि एक तो यहाँ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दो, लेकिन ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले जाओ कि भाई डिज़ाइनिंग आपकी ख़त्म है, ठीक है। 2-3 माह की है, उसके बाद ये अब ये कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, वो आप खुद आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपने किस तरह मूव करना है और क्या करना है। और शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको लास्ट ये एडवाइस दूंगा कि जो ये कह रहे थे कि टीचिंग में लाजमी अप्लाई करो, ठीक है। 17 स्केल PPSC लेक्चरार मिल गया चार्जर, इनका चार्जर दे दो, तो PPSC लेक्चरार वगैरह वहाँ अप्लाई करो, वो बहुत बेनिफिट है। कंप्लीट नहीं है ना आपकी? नहीं अभी नहीं कर सकती ना कंप्लीट करना, तो उसके बाद अप्लाई करो, क्योंकि हमें जो लग रहा होता है ना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने वाली है PPSC के थ्रू, एजुकेटर के थ्रू जो आ रही है ना। मसला ये है कि आप अगर वहाँ कर लोगे ना अप्लाई, तो बेटा आप सेफ़ हो जाओगे। लड़की की 2 लाइफ्स होती हैं, अभी आप सिर्फ 1 लाइफ जी रहे हो, सेकंड लाइफ अभी आपको नहीं मिली। सेकंड लाइफ जब मिलनी है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे मैं क्या करूँ। फॉर एग्जाम्पल जिससे आपकी शादी होती है वो कहता है घर बैठो रोटी बनाओ, कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, क्या उसे आप रिजेक्ट कर सकते हो? अब आप सोचोगे कि मैं ऐसे से ही करूँ, ले लो बेटा चार्जर, और थैंक यू हैं ले ली, तो चल रहा है बेटा, मैं क्या पता हमारा ना चले। अच्छा सुबह से ठीक है बेटा जाओ फिर इंशाल्लाह। हाँ वालिदों को सलाम देना, उनकी तबीयत का ख्याल रखो, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। ओके अल्लाह हाफिज़। तो आ जाए बेटा सर जी यहाँ पर। तो जो लड़की होती है ना बेटा, उसकी लाइफ ना आराम से पाउंस हो गया ना, हाँ तो क्रॉस में बैठना था ना, चलो बैठ जाओ, किसने गिरना नहीं है, अभी पकड़ लो भाई, सो गिर जाता है बंदा, अनबैलेंस हो जाता है ना। आप अपनी ज़िंदगी के फैसले ना सोच समझ के करो बेटा, आप अपना फ्यूचर नहीं आप ब्राइट करो। आप इस चीज़ को देखोगे इस टाइम किस जगह खड़े हो और आपने उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है। अगर आपने एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया ना आज, रियल फ्यूचर ये नहीं होता हमारा कि हमें किसी जॉब को हासिल करना है, या मैंने अपनी विश को पूरा करना है, या मैंने डिज़ाइनर बन के नाम बनाना है, ये फ्यूचर है ही नहीं बेटा। फ्यूचर सिर्फ एक ही चीज़ में है कि आप अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी को समझो और देखो कि उसने किस स्टेज में क्या क्या पार्ट्स रखे थे आपके ड्रामे के अंदर, आप उस पार्ट्स को सही तरीके से प्ले करो। आप अगर रोल में अपने आप को हीरो बना के और सारी अपनी अचीवमेंट करने की कोशिश करोगे ना, तो कुछ ऐसी खुशियों को आप खो दोगे जो कि उनसे बेहतर थी, जो उस डिज़ाइनर की जॉब से बेहतर थी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप फॉरेन कंट्री से करते हो इंटर्नशिप वगैरह, तो उसमें ये फ़ायदा है कि आप अपना ऑफिस खोलोगे ना, जब मर्ज़ी खोलो जब मर्ज़ी बंद करो, जिस तरह डॉक्टर करते हैं। और दूसरा, अगर आप फोर्सेज में करते हो अप्लाई, तो वहाँ भी मसला है, वहाँ भी अगर फोर्सेज में अप्लाई करते हो तो वहाँ भी पोस्टिंग इतनी होती है कि लड़की बेचारी टेंशन में आई थी। हाँ, तो फिर टीचिंग बेस्ट है बेटा। इन्हें डिज़ाइनर ही बनना है, टीचिंग में नहीं जाना है, डिज़ाइनर ही बनना है। जो मैंने पढ़ लिया बस।
जी अगर ये डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं ना, मल्टी दराज है, ठीक है, दराज में कोलैबोरेशन हुई है अलीबाबा के साथ, वहाँ पे एक स्पेशल डिपार्टमेंट खुला डिजाइनिंग के लिए है। अच्छा ये फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम के जरिए वहाँ पे जा सकती है और इनकी मोस्ट अपॉर्चुनिटी है, इनको चाइना तक एक्सेस मिल सकती है, एक हाईएस्ट। यानी आप ऑनलाइन इसे वर्क को लेके चल सकते हैं। ऑनलाइन नहीं होगा। अच्छा इनकी बकायदा एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद एक इनकी लिस्ट लगती है, ठीक है, सिलेक्टेड जो होते हैं ना वो डिफरेंट जोन्स में भेज देते हैं और वहाँ से फिर ये आगे फर्दर ग्रो कर सकते हैं। वो आए थे नहीं मीडिया वाले भी, ठीक है। हाँ मैं उन्हें बुला लेता हूँ, बैठा लें उन्हें यहाँ पर। अच्छा वहाँ मिलना है, मैं मिलता हूँ बस 1 मिनट। हाँ ये चीज़ में भी आप कर सकते हो, लेकिन बेटा मेरा एडवाइस वही है जो पहले है। अब मैं सबके सामने वो एडवाइस पेश तो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल ये बात कर रहा हूँ। बेटा आप मेरी बात सुनो, एक चीज़ को समझो, पहले पर्सनल बात है, ठीक है। इस चीज़ को समझो कि अगर घर वालों ने आपका कहीं बात पक्की की हुई है या कहीं आपकी शादीशुदी करने का उनका प्लान है, तो आपने उससे सोच के या फ्यूचर प्लान करना है। मुझे देख के नहीं या मेरी ज़ुबान को सुन के नहीं करना आपने, या भाई को देख के नहीं करना, या साथ जो बैठी है उसे सुन के नहीं करना। मैं जो बात आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ उसे समझो घर जाके, समझ आई। अगर आपने मेरी इस बात को आज निगलेक्ट कर दिया ना घर जाके और कहा कि यार सर की ये बात को छोड़ो, फ्यूचर अपने देखो, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 3 साल बाद आप ही मुझे कॉल करके कह रहे हो कि सर काश मैं आपकी बात मान लेती। मुझे नहीं पता कि आपके घर ने कहीं कहाँ करनी है, कौन पर्सन है, कैसा होगा, वो अल्लाह बेहतर जानता है, या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली लाइफ को डिज़ाइन करो तो डिज़ाइन बेस्ट हो जाएगी। बड़ी से बड़ी मैंने डॉक्टर देखी हैं, सर्जन डॉक्टर, सर्जन बनी कितनी मेहनत से बनती है आप सोच सकते हैं। बनने के बाद शादी हुई, शादी के 3 मंथ बाद उसके हस्बैंड ने कहा लीव दिस गवर्नमेंट जॉब, घर को संभालो। उस लड़की ने मुझे फ़ोन किया रोते हुए, कह रही सर मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से मुझे डॉक्टर बनाया था, आज मैं डॉक्टर बन गई हूँ, आज मैं सर्जन बन गई हूँ, सर मैं क्या करूँ। मेरा हस्बैंड मुझे कह रहे कि जॉब को छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ दो जॉब को। कह रहे सर क्या बात कर रहे हैं, मेरा ख्वाब है। मैंने कहा बेटा ख्वाब से बेहतर हस्बैंड है। उसने कहा छोड़ दो, आप बताओ डॉक्टर बन के क्या करोगे। कहती काम। मैं घर बैठ के क्या करोगी। कहती रेस्ट। मैंने कहा विच इज़ द बेस्ट, रेस्ट। मैं कहा उसे घोड़े की तरह लगाओ, अगर तुम डॉक्टर की वो जॉब नहीं कराना, उसे क्या अब तू 6 घंटे नहीं 12 घंटे काम कर, डबल कमा के लेके आ। मैंने पिज़्ज़ा खाना है, मैंने शोरमा खाना है, ये खाना है, वो खाना है, ये मैंने सूट लेना है, मैंने ब्रांड की चीज़ें लेनी है, ठीक है। अगर वो ये ख्वाहिश करनी है तो भाई ये ख्वाहिश पूरी करो। और ईमानदारी से बता रहा हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि एक औरत ने बच्चे के हाथ पैगाम भिजवाया और पैगाम ये था कि मेरे वालिद साहब की तबीयत बीमार है और मेरा मियाँ जंग पे गया हुआ है, लेकिन मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। जाने से पहले उसने कहा था कि तुम घर से बाहर मत निकलना, बस तुम घर में रहना, मेरे वालिद साहब बीमार हैं, अगर आपकी इजाज़त हो, अगर आपकी इजाज़त हो। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे मियाँ ने इजाज़त दी थी। उन्होंने कहा नहीं। तुम्हारा बेहतर ये कि मत जाओ, बेहतर ये कि मत जाओ। वो नहीं की। देन कुछ वक्त के बाद फिर पैगाम आया कि अब वालिद साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्या मैं चली जाऊँ। कि बेहतर है कि तुम मत जाओ, क्योंकि मियाँ जंग से अब वहाँ कोई कनेक्शन फ़ोन हुआ तो सिस्टम थे नहीं, राइट। तो हत्ता कि यहाँ हुआ कि उनके वालिद साहब फोत हो गए। उनका बेहतर है कि मत जाओ। वालिद साहब को दफना दिया गया और उससे सामने पैगाम भिजवाया कि उस औरत को जाके जन्नत की बिशारत दे दो कि अल्लाह ने उसका एक आला मकाम रखा और उसके बाप को बख्श दिया सिर्फ तुम्हारी इस वजह से। तो इस चीज़ को समझो, मेरी बात को समझो। कुरान मजीद और हमारे दीन आपका फ्यूचर प्लान डिसाइड करता है। आप लोग जब उससे हट के फ्यूचर प्लान कर डिसाइड करते हो, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, एक बार एक लड़की कॉल आई और मुझे कहती है कि सर मैंने PPSC का टेस्ट पास करना है, मैं बड़े साल से फेल हो रही हूँ, मुझे पास करा दें। मैंने कहा आपकी एज कितनी है। कहती 29 या पता नहीं इतनी उसने बोली। मैंने कहा आर यू मैरिड। कहती नो सर। मैंने कहा निकाह करो पहले फिर PPSC का टेस्ट देना। कहती सर क्या बात कर रहे हैं आप, मैं टेस्ट की तैयारी के लिए पूछा और आप ये निकाह की एडवाइस कर रहे हैं। मैंने कहा आपके फादर हैं। कहती नहीं सर, फोत हुए काफ़ी साल हो गए। मैंने कहा अगर वो मेरी जगह होते तो क्या कहते हैं। चुप हो गई। मैंने कहा बेटा यू आर टेकिंग रॉन्ग डिसीजन, कौन से कैरियर के पीछे भाग रहे हो, ये तो ये समझ ही नहीं आती यार। दीन बहुत दूर जा चुके हैं हम लोगों से, इसलिए हम तबाह हैं, बर्बाद हैं, हम सब कुछ हैं। दीन को फॉलो करो, सब कुछ मिलेगा। ऐसे लाइफ पार्टनर को तलाश करो जो आपको खुद डिज़ाइनिंग की कंपनी खोल के दे। ये एक छोटा सा कमरा है, आप कपड़े डिज़ाइन करो, आप उस चीज़ को प्रमोट करो,
ठीक है। लेकिन अगर आप उस स्टेप को स्किप कर दोगे, जो कि एक निकाह का स्टेप होता है, एक सीन होता है, और आप उससे स्टेप को जंप करके आगे जाओगे, वो जंप क्रॉस तो कर लोगे आप लोग, लेकिन वो गैप ज़िंदगी भर पूरा नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को समझो घर जाके, ठीक है। और अभी आप लोगों ने निकलना है ना, काफ़ी दूर जाना आप लोगों ने। मैं एक छोटी हदीस जी जी करना चाहता हूँ। जी जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सहाबाए किराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो एक सवार नज़र आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, आपकी तरफ सवार आ रहा है। और सवार नमूदार हुआ, उसने सवाल किया उरिज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सवाल करता है दुल्लनी अमली अमल तू दहल तुल जन्ना, के अल्लाह के नबी मुझे कुछ ऐसा अमल बता दे कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। माशाल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करना, रोज़ा जो भी शराइत है, नमाज रोज़ा ज़कात, और अगर इस्तात है हज करना। उसने कहा जो आपने बता दिया वही होगा। उसने घोड़े को वापस मतलब लुटाया, तो उसके जो पाँव है वो एक खड्डे में आया, तो ऊपर से गिरा, वो फौत हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह मुबारक उसके पास किया, तो फरमाया कि अगर किसी ने जन्नती देखना है इस बंदे को देख लें। और जब अपना मुंह मुबारक उसके पास किया, तो सहाबाए किराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, ये पहले कैफियत नहीं देखी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते इसके मुंह में जन्नत के मेवे डाल रहे। माशाल्लाह। सिर्फ उसने उसने नियत की नियत थी। की। हाँ, नियत की थी, अभी अमल नहीं किया, अमल नहीं किया। सिर्फ आया, सिर्फ सवाल किया, अमल नहीं किया, नियत की। अल्लाह ताला ने माफ़ कर दी। माशा, ये बात सच है। नियत जो है ना, इंसान अच्छे माल के लिए कर ले, उसे स्वाब मिल जाता है। गुनाह जो सा है जब तक होता नहीं है, जब तक गुनाह लिखा नहीं जाता। तो जब भी लड़कियों का कैरियर काउंसलिंग करनी होती है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने के लिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी को मैं उस तरह देख रहा होता हूँ जो पिछले 8 साल से मैंने तलाक़ के केसेस या घरों के लड़ाई झगड़े या मार पटाई या इस तरह के मेरे पास हज़ारों मसले जो आते हैं ना, मैं उन सब को देख के ना सोच के फिर गुज़र रहा होता हूँ कि इस बच्ची को नहीं पता इस बच्ची के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो लाइफ इज़ टू मच डिफ़िकल्ट बेटा। लेकिन आपके पास एजुकेशन है, इसका सिर्फ एक फ़ायदा लाजमी उठाना कि आप एजुकेशन में अपने आप को बाउंड मत करना अपनी विश के पीछे। बाउंड में इसलिए आपसे कह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग में जॉब आती है, यू डोंट लाइक टीचिंग, अप्लाई करो बेटा। आपको क्या लगता है मुझे ये बनना पसंद था जो मैं आज आप लोगों को कर रहा हूँ? मैं तो DH में इंस्पेक्टर था 14वें स्केल का, ये वाई ब्लॉक में सुकून से अपनी नौकरी कर रहा था। मैं तो, मेरे अंडर थे 10-12 लोग, हफ्ते भर की छुट्टी थी, मुझे 9 साल बाद प्लाट मिल जाना था। मुझे क्या ज़रूरत थी आप लोगों को यहाँ बैठा के या वीडियो बना के ट्रेनिंग देता? जैसे ये मेरी विश थी ही नहीं। हर सैटरडे संडे में अपना ज़ाया करता हूँ। वो अल्लाह ने आपसे काम लिया। हाँ, अल्लाह ने जो मुझे काम लेने के लिए मुतलब कर दिया, मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ। शायद मैं उस DH की नौकरी में इतना मुतमईन नहीं था। तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखो कि जहाँ जॉब आती है आप अप्लाई करो। आप ये मत सोचो ये मुझे पसंद नहीं है। पसंद कुछ भी नहीं है, पसंद कुछ भी नहीं है बेटा। ये पसंद नापसंद की वर्ड्स ही अपनी लाइफ से ख़त्म कर दो। आप हर काम कर सकते हो, बस ये दिमाग में बैठा लो आप लोग। अल्लाह ने बनाया आपको, आप हर काम कर सकते हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है वाल आपके भाई हैं? वफजूरहा वतक़वा, नॉलेज है यार जी। वालहमाहा वफजूरहा वतक़वाहा, कि ए बंदे मैंने आपको अलहाम किया, दुनिया में पैदा किया, वफजूरहा वतक़वाहा, आप में बुराई भी रख दी, अच्छाई भी रख दी। ये अल्लाह के नबी ने भी 2 रास्ते बता दिए और अल्लाह ने भी कुरान में बता दिया। जो आप मर्जी माँ क्या बाप क्या, हम अशरफ अल मुल्कात है, हमें अल्लाह ने शौर दिया समझ। माँ क्या बाप क्या। तो जहाँ हो अप्लाई करो गुड़िया। तो फिर मतलब आपकी मर्जी, मतलब पहले शादी करो, जब वो जिधर कह रहा है उधर जॉब करो। नहीं, जहाँ आपकी बात पक्की हुई है, जब हो जाए ठीक है। मतलब उससे पहले मैं जॉब ना करूँ। नहीं, जॉब करें उससे पहले आप सब कुछ करें, लेकिन वो करें जो आपको लगता है कि जहाँ होगी या जिस तरह के मॉल में होगी वो करने देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, आज बात सुने एक मिनट, वो निशाद रेस्टोरेंट पता नहीं कौन सा, आज एयर होस्टेस के इंटरव्यू 11 बजे शुरू होने हैं। 11 से 4 बजे तक एयर होस्टेस के इंटरव्यू। और एयर होस्टेस टू मच मॉडर्न गर्ल्स होती हैं, ठीक है, मॉडर्न से भी डबल मॉडर्न होती हैं। हमारे पास से कम 7 या 8 बच्चियाँ कल ट्रेनिंग करने आई हुई थी, वो आज एयर होस्टेस का टेस्ट देने के हुए हैं। अब वो जब एयर होस्टेस की मैं उन्होंने तैयारी करवा रहा था 3-4 दिन से, ठीक है,
तो उन्हें तैयारी करवा के उन्हें मैंने जब आज भेजा है एयर होस्टेस के लिए, तो उनके पेरेंट्स को मैंने फ़ोन करके बताया, मैंने कहा ये एयर होस्टेस के लिए जा रही हैं, ये बात आपको इल्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जी, हमें कोई इतराज़ नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उन बच्चों को वो बातें बताई एयर होस्टेस की जो कि उन्हें नहीं पता थी, ताकि उनमें से उनकी जिसकी मर्ज़ी हो वो जाए, जिसकी मर्ज़ी हो ना जाए। उसके बावजूद उनमें से 3-4 ने इनकार कर दिया और फिर 3-4 जो सी रह गई वो आज गई हुई हैं। उन्होंने कहा जी हम इन सब वजवास को जानते हैं, मानते हैं, फिर भी हमने जाना है। फिर मैंने ये भी बता दिया कि अब तुम जब जा रही हो तो तुम्हारी फिर ऐसी करैक्टर वाले बंदे से शादी होनी है, समझ आई? क्योंकि इस चीज़ को भी आपने दिमाग में रखना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है हमें कोई इतराज़ नहीं है। मैं कहा फिर आप जाएँ। तो इसलिए आपको देना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली का माहौल, आपको अपनी ज़हनियत, अपनी सोच, अपने पेरेंट्स की सोच, इन सब चीज़ों को रख के फिर आपको डिसीजन लेना है कि आप कौन सी जॉब करेंगी। आप खुद डिसीजन नहीं ले सकती। ये ऐसे ही लोग मोटिवेशन स्पीकर लगे रहते हैं कि अपने कैरियर के पीछे भागो, ये करो वो करो, ऐसे फजूल बातें हैं सारी। रियलिटी ये होती है कि रियलिटी को देखो कि आपके घर वाले किस चीज़ को अलाउ कर सकते हैं। अब वो लड़का है, वो उसका दिल करता है मैं दुबई जाऊँ, उसके घर वाले कहते हैं, अम्मी कहती हैं कि बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, समझ आई, मैं मर जाऊँ तो चली जाइए, जब तक मैं हूँ तूने नहीं जाना। तो ये कहता है अम्मी ठीक है, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, मैंने आपके पास ही रहना है, चाहे मैं 4 पैसे कम कमा लूँ। अब उसका ख्वाब बाहर जाने का था, लेकिन उसका ख्वाब उसने क्यों तोड़ दिया? बाउंड हो गया माँ के पीछे। माँ के पीछे बाउंड हो गया ना, क्योंकि माँ ने कहा बेटा मेरे मुझे छोड़ के ना जाएँ, बाकी बहन भाइयों का पता नहीं है तेरे, लेकिन तू मेरी खिदमत के लिए काफ़ी है, ठीक है। उसने अपने ख्वाब को क्या किया? सेक्रीफाइस किया। लाइफ में जब आप सेक्रीफाइस करते हो ना फिर अल्लाह राज़ी होता है। चीज़ मिलने के बाद शुक्रगुजार बनने से मज़ा नहीं आता, चीज़ ना मिलने के बाद शुक्रगुजार करना और 2 निफ़ल अदा करने का मज़ा अलग होता है। तो आप अपने जो ड्रीम पूरा करना चाहती हो, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए सिंपल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जो उन्होंने बताया कि दराज वाला, ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा IT वाला, वहाँ पर FIA में अप्लाई करो, और तीसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपने आप को एक्सपीरियंस लेके ना अपना ऑफिस खोलो, आप उससे कोई मना नहीं करेगा। अब कुछ दिनों पहले जो है वो हम जब इस्लामाबाद गए हुए थे, उसमें एक लड़की थी जिसे अवार्ड मिला था, वो ओलंपिक में उसने मेडल हासिल किए हैं, और ये उसका कपड़ा था बाय का। कौन कहता है लड़की वहाँ नहीं पहुँच सकती? पैंट शर्ट उसने पहनी हुई थी, लेकिन उसका एक बाल भी नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ पर थी। तो हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन उसने उस लेवल तक भी पहुँची, लेकिन वजह क्या थी? उसने स्ट्रगल इस तरीके से की कि किसी को प्रॉब्लम ही ना हो। उसने अपनी फैमिली के माहौल को देख के, लेकिन स्ट्रगल उसने रोकी नहीं है। आप माहौल में जाके जब अपने आप को फैमिली से मुख्तलिफ करोगे ना, तो फिर फैमिली लड़ती भी है, नाराज़ भी होती है और जालिम भी बनती है। फिर आपको लगता है यार ये मेरे घर वाले बुरे हैं। घर वाले बुरे नहीं होते। घर वाले कहते हैं कि यार ये लकीर से क्यों नहीं कर रहे हो बाहर, जब हमने तुम्हें इस लकीर में रख के पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है। तो अगली बारी जो सेशन होना है ना हमारा जनवरी में फर्स्ट, वो सिर्फ गर्ल्स का ही होना है। उसमें लाजमी आना, आप सीट कंफर्म करना, ठीक है। उसमें आप ओपनली बड़ी चीज़ें डिस्कस कर पाओगे, ठीक है। और उस दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शादी करनी है तो किससे करनी है, उसके क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, मेरिट डीमेरिट क्या होने चाहिए, ठीक है, ताकि हम उन चीज़ों में आगे जा सकें। अब जाना है आप लोगों ने ना, ठीक है, आप लोग जाएँ बेटा। थैंक यू। ओके बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच, ठीक है।